आज वेंकटेश प्रभु कस्तूरी राजा का जन्मदिन है। समझे आप? नहीं समझे ना? आज धनुष का जन्मदिन है। जी हाँ, वही धनुष जिन्होंने तमिल फिल्मों से अपनी करियर की शुरुआत की थी और हिंदी फिल्मों के दर्शकों के दिलों में जिन्होंने अपनी जगह बना ली। 1983 में कस्तूरी फैमिली में जन्म लिए धनुष आज 38 साल के हो गए हैं। धनुष को कौन नहीं जानता। तमिल फिल्म में उन्होंने शुरुआत की थी। 19 साल की उम्र में उन्होंने सबसे पहले एक तमिल फिल्म की थी जो दर्शकों को बहुत पसंद आई थी और उस फिल्म का नाम था थुलुवधो इलमई। इस फिल्म का डायरेक्शन उनके पिता ने किया था। दर्शकों की जब ये बीच फिल्म जा रही थी तो एक बड़ी दिलचस्प कहानी उस समय के इंटरव्यू में आई थी कि धनुष ये सोच रहे थे कि इस फिल्म का क्या होगा, क्या दर्शकों को पसंद आएगी, नहीं आएगी। और पहली फिल्म थी, पहली फिल्म में किस तरह की घबराहट होती है, किस तरह की दिमाग में कई सारी बातें आती हैं, वो आप समझ सकते हैं। लेकिन जब वो फिल्म दर्शकों के बीच में गई तो दर्शकों को फिल्म इतनी पसंद आई कि धनुष तमिल फिल्मों के सुपरस्टार बन गए पहली फिल्म से ही। उसके बाद उन्होंने कई फिल्म की। अब बारी थी हिंदी फिल्मों की। 2011 में उनका एक गाना आया, कोलावरी डी। वो आपने भी सुना होगा, हमने भी सुना होगा। हालांकि वो गाना तमिल में था, लेकिन वो गाना 2011 में जो आया वो हर किसी की जुबान पर था और हर कोई उस समय 2011 का दौर भी मुझे याद है, वो कोलावरी डी गाते हुए लोग जाते थे, उस गाने को सुनते थे। गाने के बोल सभी को पता थे, हालांकि उसका अर्थ क्या था वो लोगों को नहीं पता था, लेकिन वो धनुष की आवाज़ थी जिन्होंने हिंदी सिनेमा के जो प्रेमी हैं उनके दिलों में अपनी जगह बना ली। उसके बाद दौर आया 2013 का, वो फिल्म जिसने हिंदी सिनेमा में धनुष को एक ऐसे मुकाम पर ला दिया जो बड़े बड़े सितारों को टक्कर देने के लिए काफ़ी था। वो फिल्म थी रांझना। रांझना में धनुष बनारस के एक लड़के का किरदार करते हैं, अपोजिट उनकी सोनम कपूर होती है। उस फिल्म के गाने, उस फिल्म की कोरियोग्राफी, उस फिल्म की कहानी, उस फिल्म के डायलॉग, उस फिल्म में जो धनुष का एक्सप्रेशन था, जो धनुष के संवाद थे, जो धनुष के बोल थे, कहीं से ये नहीं लगा था लोगों को, जो हिंदी सिनेमा के जो दर्शक हैं, कि ये धनुष कोई तमिलियन है। लेकिन उसके बाद जो धनुष ने जो मुकाम हासिल किया, उसके बाद धनुष कहीं रुके नहीं। उसके बाद वो लगातार जो सफलता की सीढ़ी थी वो लगातार चलते चले गए। धनुष उन तमिल अभिनेताओं में से एक हैं जिन्हें 4 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है। 4 राष्ट्रीय पुरस्कार। अभी जो हाल में राष्ट्रीय पुरस्कार उन्हें दिया गया था, फिल्म असुरन के लिए दिया गया था। 2010 में उन्हें फिल्म आडुकलम के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। 2014 और 15 में भी उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। कुल 4 उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए। रजनीकांत की बेटी, साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या के साथ उन्होंने शादी की थी। वो शादी भी काफ़ी चर्चित रही क्योंकि उस समय धनुष नए नए थे। शादी काफ़ी लंबी चली, लेकिन 18 सालों के बाद जब ये शादी अपने मुकाम पर पहुंची और उसके बाद अचानक इन दोनों ने तय किया, ऐश्वर्या ने और धनुष ने, कि अब हमें अलग हो जाना चाहिए। कई करोड़ों फैंस का दिल उस समय टूट गया जब इन दोनों ने कपल्स ने ऐलान किया कि नहीं, अब हमें अलग हो जाना चाहिए था। तो धनुष इसी तरह उसके बाद धनुष ने कई सारी फिल्में की और उन्हें जो सफलता है वो लगातार मिलती रही। और अब उन्होंने एक हॉलीवुड की भी फिल्म की है, वो भी लोगों को द ग्रे मैन बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। लोग अब यानी ये कह सकते हैं कि तमिल फिल्मों से निकला एक अभिनेता जो बॉलीवुड में अपने एक्टिंग के दम पर बॉलीवुड के उन तमाम बड़े एक्टर्स के साथ शुमार हो जाता है। चाहे वो अमिताभ बच्चन के साथ उन्होंने शमिताभ की हो, उस फिल्म को भी लोग याद करते हैं, उस फिल्म में धनुष की एक्टिंग को भी लोग याद करते हैं, और उसके बाद हॉलीवुड तक का सफर। तो जाहिर तौर पर आज जो धनुष के जो फैन हैं, हमारे जैसे जो फैन हैं जिन्होंने रांझना को देखी, रांझना को जिया, रांझना को समझा, और कोलावरी डी जो उनका गाना था, जो हिंदी प्रेमी हैं, और उसके बाद तो 2017-18 के बाद जब तमिल फिल्में जब हिंदी में डब होके आना शुरू की गई और धनुष की जो पुरानी फिल्में थी, उसके बाद तो धनुष ने लोगों के दिलों में एक अलग जगह बना ली। एक ऐसा एक्टर जो बिल्कुल नॉर्मल सा लगता है, जिसकी कोई खास बॉडी नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोगों को बहुत पसंद आता है, और उसकी वजह है धनुष का एक्टिंग स्किल। और यही वजह है कि जब आज 38वां जन्मदिन धनुष मना रहे हैं तो करोड़ों की तादाद में जो लोग हैं उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं। इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इतना ही। धन्यवाद।